हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लिंक। तो आज हम लोग ऑनलाइन स्टडी लिंक में मतलब हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने कल प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो है वो चेक नहीं किया होगा तो प्लीज़ वो लाइव हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बोला है कि पॉलिनोमियल, लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमें बताया राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इसकी हमें डिग्री लिखना है। अब डिग्री मतलब एक्चुअली होता क्या है, तो डिग्री मतलब अगर सपोज मैं यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल लेती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज इसके थ्रू ही हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया है राइट द पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है, देखो ये x³ + 3x - 5, अगर ये कोई पॉलिनोमियल है तो इसकी हमें क्या लिखनी है, यहाँ पर हमें लिखनी है इसकी डिग्री। तो डिग्री जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है, हमें डिग्री जो होती है वो यहाँ पर दिया होता है। जैसे कि इसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं है, मतलब यह क्या है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है क्या हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, x⁻0, डिग्री 0 दी है तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर देखो x² दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, मतलब x के ऊपर क्या दिया है यहाँ पर पावर में 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2। समझ में आ रहा है। तो डिग्री हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है √5। तो √5 का अगर हम लोग डिग्री देखें तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 0। x⁻0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। फिर x⁻2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2, और इसके अलावा तो कुछ उसके पास है नहीं। फिर यहाँ पर वेरिएबल है m⁻10, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएंगी, यहाँ पर 10 आ जाएगी, क्योंकि बाकी का तो कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, तो सिर्फ m⁻10 दिया हुआ। अगर यहाँ पर m भी होता तो उसकी डिग्री हम लोग काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे। सो 2p - √7, तो हमारा ये देखो यहाँ पर p है तो p⁻1 वेरिएबल है ना यहाँ पर p, तो p⁻1, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल था क्या, नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 0 लिखा। अगर यहाँ पर वेरिएबल होता, यहाँ पर वेरिएबल है इसलिए 1 लिखा, यहाँ पर भी वेरिएबल अगर होता तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते थे, 1, लेकिन है नहीं, देयरफॉर। फिर इसका क्या है, 7y - y³ + y⁻5। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी, इसकी 1 है, इसकी 3 और इसकी 5 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर, 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5। समझ में आया। सबसे ज़्यादा कौन किसकी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने 5। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर xyz + xy - z। तो देखो यहाँ पर z⁻1 आ जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब x की पावर भी 1 आ जाएगा, y का भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 1 और 1। तो देखो यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर तीनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 3। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री किसकी है, xyz की है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देन उसके बाद m³ n⁻7 - 3m⁻5 n + mn। तो इसका कितना होगा, देखो हाईएस्ट डिग्री किसके पास है, यहाँ पर तो कितना है, 5 + 1 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, m1 और ये n1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर m⁻5 और यहाँ पर आ जाएगा 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, टोटल 6। लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 और ये 3, तो 7 और 3 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। तो इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री हो गई 10, हाईएस्ट डिग्री इसकी 10 हो गई, इसका 5 और इसका 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये m और n, इसका 1 और इसका 1, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6, 2 या 10 कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आ जाएगी,
10। समझ में आया? हाईएस्ट डिग्री, अगर मल्टीपल अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसमें से हाईएस्ट डिग्री ढूंढना। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो केवल एक ही था, एक ही वेरिएबल था, तो इसमें ही बहुत ईजी था ये चूज़ करना। लेकिन ऐसे जब प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसको लिखना पड़ता है। समझ में आ गया? जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर जो है मैं वो देखा था अपन ने, कि क्या देखा था हमने, ये देखा था कि पॉलिनोमियल कितना टाइप के हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में देखो, लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, और क्या दिया है यहाँ पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। तो लीनियर मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन है आपके पास 3x - 1, अभी इन्होंने क्या दिया है, देखो इक्वेशन दिया है 3x - 1, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। मतलब ये काय में आ जाएगा, लीनियर में। काय में आ जाएगा, लीनियर में। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करती हूँ तो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, 2y² + y + 1 दिया हुआ है। तो देखो इसकी 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है इसका, 2 है। तो यहाँ पर भी डिग्री कितनी चाहिए, हमें 2 चाहिए, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देख क्यूबिक में हमें डिग्री कितनी चाहिए, 3 डिग्री चाहिए। देखो यहाँ पर क्या एग्जांपल है, 3³ + x² + 2x + √3। यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, लीनियर मतलब 1, जिस इक्वेशन की जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। और क्यूबिक मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, 3। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्या है, 2x² + 3x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2x², यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। 2 को क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों को पेन से। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब कितना, 2, और क्यूबिक मतलब कितना होता है, 3 होता है। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है हमारी, 2 है। तो 2 किस में आता है, क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में क्या है, 5p। तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। p को कुछ नहीं है, मतलब क्या है, p के ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका कितना होगा, लीनियर होगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है। √2y - 1/2, इसका कितना होगा, इसका भी यहाँ पर डिग्री कुछ नहीं है y में, तो क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो y में कुछ नहीं होता है, वेरिएबल को पावर में तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल, और यहाँ पर भी लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर पहले इसमें 3 दिया हुआ है, तो 3 मतलब क्या होता है, क्यूबिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर कितना दिया है हमारा, 2 दिया है, तो 2 किसको बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक को। यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन 3r³ यहाँ पर कितना दिया हमारा, 3, तो 3 मतलब हमारा क्यूबिक। यहाँ पर आ जाएगा फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है
तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक भी हमें पहुंचाइए, क्योंकि कुछ बच्चे सबको समझ में आना चाहिए और ये वीडियो जिसको भी हेल्पफुल हो वो प्लीज़ आगे भी शेयर करिए। थैंक यू।